कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ ऐसा ऐसा इम्प्रूव होती है, बड़ी होती है, उसकी चर्चा होती है, वैसे वैसे ही उसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स भी उठाए जाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पाई के बारे में भी कहा जाता है कि हमारा बैलेंस डिस्प्ले नहीं हो रहा, हमारी केवाईसी नहीं हो रही, हमारी टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, पाई के ब्राउज़र में माल फंक्शंस आ रहे हैं और हमारा माइग्रेशन डाटा मिसिंग आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ यूज़र कुछ हफ्ते के लिए एक जगह पे स्टक हो चुके हैं। ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके बाद पाई की कम्युनिटी कुछ फ्रस्ट्रेटेड नज़र आती है। क्या पाई की टीम इसका सलूशन करती हुई नज़र आती है? क्या पाई की टीम को आइडिया है कि हमारे यूज़र्स को, कम्युनिटी को जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत आ रही है उसके ऊपर हमने काम करना ही करना है? इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बरकत के लिए हमने दुरूद पाक पढ़ लिया है और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी ज़िंदगी में किसी भी जगह पे किसी भी मुश्किल का शिकार हों तो प्लीज़ दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। ये तजुर्बा भी है और आपके लिए मशवरा भी है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो इस वक्त पाई की कम्युनिटी फेस कर रही है। और इसी कम्युनिटी के इन प्रॉब्लम को फेस करने की वजह से पाई की टीम के पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी सामने आए हैं कि जिनको लेके वो काफ़ी सारे होपफुल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने टोकन्स तक, अपने बैलेंस तक एक्सेस ही हासिल नहीं कर सकते क्योंकि उनका केवाईसी का इशू बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ और यहाँ उनके डेली कुछ आप आर्टिकल देखें तो वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि भैया अब जो लोग केवाईसी कर चुके हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं और जिनका केवाईसी नहीं हुआ वो किसी एक पॉइंट पे, किसी एक नंबर पे, किसी एक लेवल पे अटके हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक्सेस हो सकती है। इसका मतलब ये है कि पाई की टीम ने वो जो सख्तियाँ हैं उनमें काफ़ी सारा कमी कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट्स है दोस्तों वो ये है कि भैया देखो, हमारे जो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है वो लटकी हुई है, ब्लॉक हो चुकी है, तो इसको कंप्लीट तो होना चाहिए ना। बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके लिए एक जेन्युइन सी बात आपको बताऊं, अगर आप देखो तो पाई के पास इस वक्त मैं समझता हूं दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। 67 मिलियन, 65 मिलियन, 70 मिलियन कम्युनिटी थोड़ी नहीं होती और इतनी कम्युनिटी को एंटरटेन करना भी आसान नहीं होता। यहाँ पे ब्लॉक होना, डिले होना एक आम सी बात है, तो इसलिए थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या है, मिसिंग और इनकम्प्लीट माइग्रेशन डाटा इवन तो यूज़र फॉलो द ऑफिशियल चेकलिस्ट। यहाँ पे जो यूज़र है वो ऑफिशियल चेकलिस्ट को भी फॉलो करता है, फिर भी जो डाटा माइग्रेट करता है वो या तो मिसिंग होता है या फिर वो इनकम्प्लीट होता है। इसकी वजह क्या है? अरे भैया, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि सिस्टम का कुछ टेक्निकल फेलियर। हाँ, आप कहेंगे 6 साल बाद भी अगर टेक्निकल फेलियर आना है तो भैया पहले क्या यहाँ पे आलू छीलते रहे थे? बात सीधी सी है, आपका पॉइंट भी वैलिड है और यहाँ पे बैठ के मैं पाई की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन एक जेन्युइन सी बात आपको बता रहा हूँ कि टेक्निकल फेलियर आना को बड़ी बात नहीं होती। अब देखो, पिछले दिनों आपका जो बाइबिट है, बाइबिट में से 1.5 बिलियन के जो आपके थीरियम हैं वो चोरी हो गए थे। अब बाइबिट को अगर देखा जाए तो दुनिया की दूसरी बड़ी एक्सचेंज है, बट उसके बावजूद इतना बड़ा फ्लॉ हो जाना कॉमन सी बात है। ऐसा हो जाता है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाता है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में ये टेक्निकल एरर आ जाते हैं। इवन कि आपने देखा कि फेसबुक में भी कुछ ऐसे एरर्स आते हैं जिसके बिना पे उन्हें बहुत सारा नुकसान भी होता है, लेकिन टेक्निकली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड वेटिंग इन माइग्रेशन क्यूज, सम यूज़र रिमेनिंग स्टक फॉर फ्यू विदाउट फीडबैक। अब यहाँ पे कुछ यूज़र ऐसे हैं जो अटके हुए हैं,
उनको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल बात ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है कि काफ़ी सारे लोगों ने सारा काम किया, चेकलिस्ट किया, सारे काम पूरे किए, उसके बाद ना तो उनको कोई फीडबैक दिया जा रहा है। इवन कि देखो ना, जब एक कस्टमर सर्विस होती है, आप उससे कांटेक्ट करते हो तो आपसे कहते हैं हाँ जी आपका काम हो जाएगा, आपका काम चल रहा है, हम आपको देख रहे हैं, हमें पता है कि आप इस लेवल पे हैं। जैसे आप मोबाइल वालों को कॉल करते हो, जी मैं जैसे बात कर रही हूँ, मैं जोंग से बात कर रही हूँ, तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी ठीक है, हमने आपकी प्रॉब्लम देख रही है, आपका ये नाम है, आपके पापा का ये नाम है, आप वहाँ से बात कर रहे हैं। तो इस तरह हमें कुछ तसल्ली होती है यार, साढ़े भी थोड़ा जा ध्यान कीता ने, पर इतने तो गल ही कोई नहीं यार। तो इसलिए यूज़र थोड़ा सा परेशान है, दिक्कत हो रही है लोगों को। और उसके बाद क्या है कि इन टेक्निकल एरर के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स देखने में आए हैं जो कई 100 मिलियन के हिसाब से पाई टोकन अपने पास रखे हुए हैं। यूज़र ये कहता है कि ये जो पाई की टीम है ये उसके फाउंडेशन अकाउंट का एड्रेस है और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये प्राइस को मैनेज कर सकें। और ये काफ़ी ज़्यादा जगह पे इशू देखा गया है कि ये चाहते हैं कि ये सब कुछ अपने कंट्रोल में रखें। अगर ये अपने कंट्रोल में रखेंगे तो ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगी, ये सेंट्रलाइजेशन होगी। और बाइनांस की लिस्टिंग में भी ये इशू देखा जा रहा है। जी हाँ, बाइनांस की लिस्टिंग में भी ये कहा जा रहा है कि भैया आपने कहा था कि हम डिसेंट्रलाइज्ड करेंगे, बट आप तो कर ही नहीं रहे। आपने यहाँ पे इतना बड़ा कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है, तो ये जो कंट्रोल है इसको अपने पास से उठाओ, लोगों को इसका पावर दो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद हम इसको लिस्ट कर देंगे। लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो पाई की टीम है वो ये कहती है कि 28 जून को जो हमारा पाई टुडे होगा उस वक्त तक हम ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर देंगे, सारे प्रॉब्लम जो है वो स्टक हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हमारे पास तकरीबन 14 दिन बाकी हैं। अब देखना ये है कि इन 14 दिनों में ये प्रॉब्लम कितनी सॉल्व होती हैं, किस हद तक सॉल्व होती हैं, कितने लोगों का केवाईसी अटका हुआ है वो होता है, कितने लोगों की माइग्रेशन अटकी हुई है वो होती है, और जो इनकी एप्लीकेशंस हैं पाई ब्राउज़र में उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस हद तक सॉल्व होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आने वाले 2 हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात दोस्तों पाई की प्राइस की, जो कि पिछले 24 घंटों में एकदम 0.4 पे गई और फिर वापस 0.55 पे अटकी हुई है, तो भैया ये सब जानते हैं कि ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं ईरान और इजराइल की वॉर को लेके, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। बट इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी और इंशाल्लाह हमें पाई की एक अच्छी प्राइस देखने को मिलेगी। हाँ, इस दौरान ये गुड न्यूज़ ये है कि भैया यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट बन सकता है, जिसको लेके हम यहाँ पे अपनी एंट्री मार के और पाई में कुछ हिस्सा अपने पास भी रख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। किस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, किस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, अपना ऑनेस्ट फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।